हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और वो है एक्सेल में एक लिस्ट को रिवर्स करना। मतलब जो डेटा सबसे लास्ट में है वो टॉप पे आना चाहिए और जो डेटा टॉप पे है वो लास्ट में जाना चाहिए। अब जब हम ये सुनते हैं और स्पेशली जब इंटरव्यू में बैठ के ऐसा कोई क्वेश्चन सुनते हैं तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे होगा, कितने फॉर्मूलाज लगेंगे, क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ये वो बहुत चीजें दिमाग में आती हैं। बट इस ट्यूटोरियल में हम यही चीज देखेंगे, वो भी टुकड़ों में। हम देखेंगे कि इसमें कितने फॉर्मुलाज हैं, एक एक स्टेप पे क्या क्या फॉर्मूला लगा है, और लास्ट में जाके हम उन सारे फॉर्मुलाज को कंबाइन करके अपना डिजायर्ड आउटपुट निकाल देंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ये सिंपल सा इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला चैलेंज कैसे सॉल्व होता है। यहाँ कॉलम बी में हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, जॉन स्मिथ, एमा जॉनसन, माइकल ब्राउन, ऐसे करके अवा थॉमस तक। और हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस लिस्ट को जो बी कॉलम में है इसको रिवर्स करके यहाँ लाना। मतलब जो नेम लास्ट में है वो टॉप पे आना चाहिए और जो टॉप वाला है वो लास्ट में हो जाना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, तो देखते हैं इसके लिए कौन से फॉर्मूला यूज किए हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनकी पोजीशंस क्या है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे 1 2 3, ऐसे करके इसको यहाँ ड्रैग कर देते हैं। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं हम, इसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 8 नाम है। 8 नाम का मतलब है अब डिजायर्ड आउटपुट में हमें जो चाहिए वो है कि जो नाम 8th पोजीशन पे है वो टॉप पे आए, फिर 7th पोजीशन वाला आए, फिर 6th पोजीशन वाला है, इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है जिसके बाद हम इसका डेटा फेच करा लेंगे। तो ये सीक्वेंस कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले लगाते हैं काउंट ए फंक्शन इक्वल्स टू काउंट ए। अब काउंट ए फंक्शन क्या करता है? काउंट ए फंक्शन करता है कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसमें जो नॉन ब्लैंक सेल्स हैं, मतलब जिन सेल्स में डेटा है उसका काउंट, उसका नंबर उठा के आपको दे देता है। तो ब्रैकेट ओपन, यहां से मैं लिस्ट सेलेक्ट करूंगी ये वाली, इसको हम फ्रीज कर देंगे और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 8, इस तरह से। अब यहाँ पे इसने पूरा 8 दिया, क्यों? क्योंकि हमने सेम फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें चाहिए कि 8 है यहाँ पे, फिर एक कम हो जाए 7 हो जाए, फिर 7 में से एक कम हो जाए 6 आ जाए, तो इस तरह से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स टू रो फंक्शन। अब रो फंक्शन क्या करता है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए जैसे मैंने इक्वल्स टू रो A1 किया तो उसने मुझे 1 दे दिया। इस तरह मैं अगर उसे नीचे ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे 2 3 4, मतलब रो फंक्शन आपको रो का नंबर देता है। A1 मतलब फर्स्ट रो, A2 मतलब सेकेंड रो, तो ऐसे उसने दे दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू जो ये 8 है, 8 माइनस करेंगे हम 1, तो ये आ गया 7। बट हमें क्या चाहिए था यहाँ पे 8, तो हम यहाँ कर देंगे दिस। देखिए मैं फॉर्मूला बार में जाके कर देती हूँ +1, तो ये हमारा 8 आ गया। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करके देखती हूँ। देखिए जो हमें ई कॉलम में ये जो हमें सीक्वेंस चाहिए थी वो यहाँ पे बन गई है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें काउंट ए से टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है जहां पे हमें 1 2 3 से लेके 8 तक मिल सके, और उसके बाद हमें कर देना है +1। तो आइए लगाते हैं इस पूरे फॉर्मूला को। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। यहाँ पे हम इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सबको सेंटर लाइन कर देते हैं। हाँ जी, अब हम लगाते हैं यहाँ पे हमारा एक्चुअल फॉर्मूला। क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूलाज लगाए हैं ये सब हमने अलग अलग लगाए हैं, कॉलम एफ में, कॉलम जी में और कॉलम एच में। अब हम इन सबको एक साथ मिला के लगाते हैं कॉलम जे में। तो यहाँ देखिए इक्वल्स टू काउंट ए, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पूरी लिस्ट, कर देंगे इसको फंक्शन F4 से फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज, माइनस रो का फॉर्मूला लगाएंगे रो, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे A1, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे अब +1। तो ये आ गया। यहाँ पे हमने जो ये 3 फॉर्मूलाज को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के लिखा था वो हमने पूरा एक में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, जो 8th पोजीशन पे डेटा है यहाँ पे उसे फेच करना है, और उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैं लगाती हूँ इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमें एरे देना है सबसे पहले, तो ये मैंने एरे सिलेक्ट किया, इसको कर देंगे फ्रीज, कॉमा रो नंबर। अब रो नंबर जहां हमें देना है हमने वही तो कैलकुलेट किया था ये 8, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। इसके बाद लिखना है कॉलम नंबर, ये ऑप्शनल है। सिंस हमारे यहाँ पे एक ही कॉलम है जिसका हमें डेटा फेच करना है, तो आप चाहें तो यहाँ 0 भी कर सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1, क्योंकि एक ही कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये आ गया हमारा आउटपुट।
इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। देखिए, आवा थॉमस, डेनियल, ओलिविया, विलियम, सोफिया, माइकल ब्राउन, एमा एंड जॉन, जो भी हमारा डिजायर आउटपुट था वो सेम यहाँ पे आ गया है। तो सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज और एक लॉजिक यूज करके आपने लिस्ट रिवर्स कर ली है। इसी तरह से कितनी भी लंबी लिस्ट हो आप उसे इजीली रिवर्स कर सकते हैं। गाइज एक चीज और, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। कंपनीज और इंटरव्यूअर्स आपके एक्सेल के नॉलेज को, फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सिनेरियोज आपको दे सकते हैं। तो उनमें से ये एक है जो कि मैंने बहुत इंटरव्यूज में देखा है पूछते हुए, तो आज वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप जो आज हमने टास्क किया है, जो चैलेंज सॉल्व किया है, वो आपको समझ में आया होगा, उसका लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अगर आपको लगता है कि और भी किसी को ये ट्रिक जानने की जरूरत है, ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाके और प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें मैंने पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स बताए हैं, एआई के टूल्स कवर किए हैं, इसी तरह के और एक्सेल के काफी सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स कवर किए हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।